Hello everyone, welcome to day 12 of our most repeated PYQ series. So day 12 में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे चैप्टर 12 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से किस तरह से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस को हम फिर डिस्कस करेंगे. तो ये PYQ सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज से आपको हर एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसका एनालिसिस मिलता है. पता चलता है कि एक चैप्टर से कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं. वो सभी टाइप्स के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करती हूँ. मैं क्वेश्चन सॉल्व के साथ साथ बताती हूँ कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी. क्वेश्चन से रिलेटेड कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होगी तो वो भी बताऊंगी और उसमें हमारे पास क्या बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो भी साथ में बताती हूँ. तो अगर आप ये प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं या प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं. और साथ ही अगर आपको किसी चैप्टर की क्विक रिवीजन चाहिए तो उसके लिए मेरी रिवीजन सीरीज को फॉलो करिए जहां पे मैंने सभी चैप्टर्स को बहुत जल्दी से पूरा रिवाइज करवाया है. और रिवाइज भी मैंने अच्छे से करवाया है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए, टिप्स ट्रिक्स जो भी साथ में लगेंगी वो बताते हुए. तो रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन पे मिल जाएगा. जैसा कि आज हमारा ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास मेनली दो टॉपिक्स रहते हैं, एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो इसमें हम क्वेश्चंस किस तरह के देखते हैं कि सॉलिड्स जो हैं उनके कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं. सॉलिड्स के जो कॉम्बिनेशन है उनके सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं. तो यही हमारे क्वेश्चंस रहते हैं. तो उसके लिए आपके पास जितने भी सॉलिड फिगर्स हैं उन सबके फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए. तो अगर आप रिवीजन वीडियो से पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो वहां पे मैंने सारे फॉर्मूलेज जो है वो पूरा फॉर्मूला शीट बनाकर बताए हैं कि क्या क्या फॉर्मूलेज इस चैप्टर में यूज होंगे. तो वहां से आपकी क्विक रिवीजन भी हो जाएगी. अब अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस की, तो एनालिसिस पे मैंने यही देखा कि हमारे इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस रहते हैं. बहुत से क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी के हैं जहां पे आपकी वैल्यू तक भी चेंज नहीं की. तो इसीलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस चैप्टर की जो हमारे पास दो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज जिसमें हमें सरफेस एरिया के क्वेश्चंस हैं और सेकंड एक्सरसाइज जिसमें हमें वॉल्यूम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. वो हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना तो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियो का लिंक भी आई बटन पे मिल जाएगा. तो वहां से जाकर सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करो, वो सारे सॉल्व करो, उसको समझो. उसके अलावा तो एनसीईआरटी करने से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा. उसके अलावा भी हमारे पास 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं आज यहाँ पे आपको समझाऊंगी. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. A cylindrical container of radius 6 cm and height 15 cm is filled with ice cream. The whole ice cream has to be distributed to 10 children in equal cones with hemispherical tops. If the height of the conical portion is 4 times the radius of its base, find the radius of ice cream cone. तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि सिलेंड्रिकल हमारे पास कंटेनर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर है. उस पूरे सिलेंड्रिकल कंटेनर में हमारे पास आइसक्रीम है और ये जितनी भी आइसक्रीम है ये हमें 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है. अब डिस्ट्रीब्यूट किस में करनी है? डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको कोन्स में जिसका कि हमारे पास हेमिस्फेरिकल टॉप है. टॉप हमारे पास हेमिस्फेरिकल होना चाहिए जो आप आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और फिल किस में करनी है? कोन में करनी है. अब अगर हमें बोला कि कॉनिकल पोर्शन का जो हाइट है वो 4 टाइम्स है उसके रेडियस के, तो हमें रेडियस फाइंड करना आइसक्रीम कोन का. मतलब कि हमारे पास जो आइसक्रीम जो हमने फिल करनी है उसकी शेप कैसी रहेगी? ये होगा कोन और इसके ऊपर होगा हमारे पास हेमिस्फेरिकल टॉप. इस तरह से हमें आइसक्रीम फिल करनी है. अब सबसे पहले हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो रेडियस है बेस का, ये कोनिकल पोर्शन का जो बेस है उसका रेडियस जो है वो आर है. क्योंकि हमें क्या बोला है? हाइट जो है आर का 4 टाइम्स है, रेडियस का 4 टाइम्स है. तो अगर हम लेट कर लेंगे रेडियस को तो हाइट हमारी हो जाएगी 4r. हम लिखते हैं लेट r बी दी रेडियस ऑफ बेस ऑफ conical portion, then height of the conical
पोर्शन हाइट क्या हो जाएगी 4r हो जाएगी। अब समझो ये कि हमारे पास जो आइसक्रीम थी वो सिलेंड्रिकल कंटेनर में थी, कंटेनर के हमें डायमेंशंस गिवन है और वो पूरी की पूरी फिल थी। उस कंटेनर से हमने आइसक्रीम 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसका मतलब इस सिलेंड्रिकल कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा उतनी ही आइसक्रीम हमारे पास होगी। तो अगर हम इसका पहले वॉल्यूम फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी आइसक्रीम की है। वो जो क्वांटिटी होगी, अब क्योंकि उस क्वांटिटी को हमने 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ही इक्वल होने चाहिए इसके वॉल्यूम के, उससे हमें रेडियस मिल जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। अब ये जो कोन है पूरा, ये कौन सा कोन, लिख लेते हैं विद हेमिस्फेरिकल टॉप। कोन जिसका हेमिस्फेरिकल टॉप है, इस पूरे का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, कोन प्लस हेमिस्फेयर के, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्योंकि हमारे पास एच की जगह पे क्या है 4r है, तो मैं इसकी जगह पे 4r लिख देती हूँ। ये हो जाएगा हमारा एच प्लस, अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसमें आर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कोन का बेस है, जो रेडियस इसका है वही तो हमारा हेमिस्फेयर का रेडियस है, इसलिए ये आर और ये आर सेम है, रेडियस हमारा सेम है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, सो 1/3 इंटू 4 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 + 2 6 पाई आर क्यूब तो सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा 6/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैंसिल करके वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर क्यूब। तो अगर हमें एक कोन की वॉल्यूम मिल गई है तो उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगी। सो वॉल्यूम ऑफ 10 कोन इज इक्वल टू 10 इंटू 2 पाई आर क्यूब, दैट इज 20 पाई आर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट आ गया। ये हो गया हमारे पास 10 कोन का वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू अभी एज इट इज रखते हैं। आर हमारे पास सिलेंडर का दिया हुआ है 6, तो 6 इंटू 6 इंटू हाइट हमारे पास है 15, सो 36 इंटू 15 इज इक्वल टू 540, और पाई भी एज इट इज रहेगा और ये रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो नाउ 20 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 540 पाई, तो यहां पे ये वैल्यू तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगी, आर क्यूब हमारे पास आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 20, ये 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 एंड ये 7, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, सो आर हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास आ गया रेडियस, और यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे आपको पहले समझना था कि क्वेश्चन में अगर हमें बोला है कि पूरी फिल है आइसक्रीम पूरे सिलेंडर में, इसका मतलब हमें वॉल्यूम की बात की जा रही है, वॉल्यूम गिवन है, और अगर हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी और डायमेंशन में बनाना है चाहे, पर अगर पूरे की पूरे को कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो वो जो वॉल्यूम रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूट वाले जितने भी वैल्यूज हैं उसके सम का वॉल्यूम के इक्वल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट
circular cylinder are in the ratio 2:3 and its volume is 1617 centimeter cube. Find the total surface area of the cylinder. अब ये क्वेश्चन क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो की फॉर्म में डायमेंशंस गिवन है. हमें बोला कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस का और हाइट की रेशियो जो है वो 2:3 है और वॉल्यूम हमें गिवन है 1617 सेंटीमीटर क्यूब. हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए. नाउ रेडियस और हाइट तो हमें रेशियो में गिवन है, लेकिन हमें साथ में वॉल्यूम भी गिवन है. तो अगर आप देखो कि वॉल्यूम के फॉर्मूले में भी हमारे पास रेडियस और हाइट आता है, तो इसका मतलब हम उसकी हेल्प से रेडियस और हाइट की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसको टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे. सो जब भी आपको कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू रेशियो के फॉर्म में गिवन है, किसी भी चैप्टर की बात हो, उसको सबसे पहले आप एक्स की टर्म्स में लेट कर लो. मतलब अगर 2:3 है तो इसका मतलब लेट कर लो कि जो आपका रेडियस है वो 2x होगा और हाइट जो है वो 3x होगी. तो हम लिखते हैं लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बी 2x एंड हाइट बी 3x. ये हमने लेट कर लिया. अब हम इसमें वॉल्यूम के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे. अब क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा, वो है x. x की वैल्यू अब फाइंड कर लोगे तो 2x से रेडियस बना लोगे, 3x से हाइट बना लोगे. इसीलिए एक वेरिएबल होगा तो उसको सॉल्व करना इजी रहता है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम की वैल्यू है 1617 इज इक्वल टू पाई की जगह पे वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस की जगह पे 2x का स्क्वायर इंटू हाइट की जगह पे 3x. सो 1617 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये भी यहां पे डिवाइड हो जाएगा, इंटू ये वाला 3 भी डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब. अब ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 4 एंड 7. ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 और 9. अब अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब है, हमें क्यूब से क्यूब रूट बनाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी कुछ ऐसी होनी चाहिए क्यूब से क्यूब रूट बन सके. अब अगर हम देखें ये 49 इंटू 7 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 7 इंटू 7. 49 को मैंने 7 इंटू 7 लिखा. अब यहाँ पे 2 एज इट इज रखेंगे, 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर. अब x की वैल्यू अगर 7/2 आ गई तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 7/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट होगी 3 इंटू 7/2 दैट इज 21/2 सेंटीमीटर. अब रेडियस और हाइट की अगर वैल्यू पता चल गई, अब हम आराम से टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो TSA टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई r प्लस एच, दैट इज 2 इंटू 22/7, रेडियस की जगह पे 7, 7 प्लस 21/2. ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा. सो 44 इंटू, यहां पे एलसीएम अगर लें 14 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2. सो 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 35, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा 22. सो 35 इंटू 22 770 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया. सो आपको डायमेंशन जो है वो रेशियो के फॉर्म में भी गिवन हो सकती है. तो रेशियो के लिए हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रेशियो गिवन है उसको एक्स की टर्म में लेट कर लो.
उससे क्या होगा कि आपके पास वेरिएबल दो की जगह पे एक ही बनेंगे और फिर उसके बाद हम सिंपली वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, water is being pumped out through a circular pipe whose internal diameter is 8 centimeter. If the rate of flow of water is 80 centimeter per second, then how many liters of water is being pumped out through this pipe in 1 hour? हमें बोला कि हम वाटर को हमने पंप आउट किया है, बाहर निकाला है, किसके थ्रू? सर्कुलर पाइप के थ्रू, जिसका इंटरनल डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। इंटरनल अंदर का जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हमें बोला है कि अगर हमारा वाटर फ्लो का जो रेट है वो है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 80 सेंटीमीटर फ्लो करता है, तो हमें बताना है कि कितने लीटर पानी जो है वो एक घंटे में फ्लो होगा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाटर वाला क्वेश्चन है। वाटर के क्वेश्चन वैसे मुश्किल लगती है, तो यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है। हमें यहाँ पे पाइप का बोला गया है कि पाइप से पानी फ्लो होता है और इंटरनल डायमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब अगर मैं इस तरह से एक पाइप बनाती हूं, ये इसकी कुछ थिकनेस होगी, तो इंटरनल डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्योंकि पानी अंदर से फ्लो कर रहा है तो हमें सिर्फ इसी की बात करनी है, थिकनेस की बात नहीं करनी। तो मतलब कितना पानी फ्लो कर रहा है? 8 सेंटीमीटर हमारे पास डायमीटर है। सेकेंड थिंग कि अगर एक सेकेंड में 80 सेंटीमीटर फ्लो कर रहा है, मतलब एक सेकेंड में सपोज करो ये है 80 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक आर में कितना सेंटीमीटर पानी फ्लो करता है, मतलब वो लेंथ कितनी है। तो जितनी लेंथ होगी एक आर में उतना पानी फ्लो करेगा। तो वो लेंथ और ये रेडियस, ये डायमीटर, इससे हम डायमेंशन फाइंड कर लेंगे ये पूरे की वॉल्यूम की, कि पाइप का जो पूरा वॉल्यूम है वो कितना है एक आर में। तो वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जितना पानी एक आर में फ्लो करेगा। सो अगर हमारे पास डायमीटर गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फ्लो करता है? 80 सेंटीमीटर। सो 1 आवर में कितना करेगा? सो सेंटीमीटर से हमने आर में बनाना, तो हम क्या करेंगे? 80 इंटू 60 इंटू 60। अगर यही आपको सिर्फ मिनट का पूछा होता तो एक ही 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आर में पूछा तो 60 इंटू 60 किया। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 288,000 सेंटीमीटर। ये कितना फ्लो कर रहा है? एक आर में इतना पानी, इतना लेंथ जो है वो फ्लो कर रही है। सो इसका मतलब हमें पूरे इसकी हाइट मिल गई है और हमें रेडियस भी पता चल गया। अब हमें देखना है वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज को और हमें वॉल्यूम मिल जाएगा कि पानी पूरा पूरा कितना लीटर फ्लो करता है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 4 इंटू 4 और हाइट की जगह पे 288,000। अब अगर आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है हमारा 1 लीटर के इक्वल होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 लीटर लिख सकते हैं। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी है वो लीटर में ही पूछी है, तो हमें वैसे भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना ही है। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब की बात की जाए तो ये 3 जीरो से मैं कन्वर्ट करूं तो ये पूरा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऐसे आ सकता है 22/7 इंटू 60 इंटू 288 लीटर। अब अगर इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10137 डिवाइडेड बाय 7 लीटर। सो डेसिमल्स में वैल्यू आ जाएगी 14482.28 लीटर। तो इतना पानी जो है वो एक आवर में फ्लो करता है। सो अब इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला? पहला ये कि अगर हमें इस तरह से कोई पाइप की डायमेंशन गिवन है और हमें रेट गिवन है, तो रेट का मतलब क्या होता है कि इतने सेकेंड में इतना फ्लो कर रहे हैं। तो इससे हमने क्या किया?
हमने एक हाइट फाइंड कर ली, हमने एक लेंथ फाइंड कर ली कि एक आवर में कितनी लेंथ का पानी फ्लो करेगा। अब लेंथ हमने फाइंड कर ली, रेडियस हमें पता है, तो पानी जो है क्योंकि पूरी पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है तो पूरा वॉल्यूम हम देखेंगे। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को फाइंड किया। नाउ क्योंकि क्वेश्चन में लीटर में पूछा गया था तो हमने सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट किया। तो ये भी आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 लीटर के इक्वल है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। A solid spherical ball fit exactly inside a cubical box of side 2a. The volume of the ball is. हमें बोला है कि एक स्फेरिकल बॉल है जो कि पूरी की पूरी फिट होती है एक क्यूबिकल बॉक्स में, और बॉक्स की हमें साइड गिवन है 2a। तो मतलब हमें बताना है कि वॉल्यूम बॉल का क्या है। अब अगर हम इस तरह से एक क्यूब बनाते हैं, और अगर एक बॉल जो है वो पूरा पूरा फिट हो रही है तो इस तरह से पूरी बॉल होगी, पूरा क्यूब के अंदर फिट है, तो यहां से इस तरह से इसकी डायमेंशन दिखेगी। अब अगर ये पूरी बॉल जो है वो क्यूब के अंदर फिट है तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो डायमीटर है बॉल का, वो किसके इक्वल होगा, यही साइड के इक्वल होगा। अब क्योंकि हमें क्यूब की जो साइड है वो 2a गिवन है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो डायमीटर है वो भी कितना है, 2a है। अगर डायमीटर 2a है तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, a। अब रेडियस अगर पता चल गया है तो हम बॉल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब की जगह पे a क्यूब पुट कर देना है। सो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे ए क्यूब। यहां पे लिख देती हूं, डायमीटर हमारे पास आ जाएगा 2a, तो रेडियस हो जाएगा a। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। इसको एज इट इज ही रखना है। ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है, या हो सकता है इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ ना आए कि हमें डायमेंशन तो क्यूब के दिए तो हम बॉल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया था। सो इस चैप्टर में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बोला एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे करके जाना, वही आपके प्रीवियस ईयर में एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा जो भी मुझे अलग टाइप लगी उसके मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डे 13 में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।